नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मूवीज अड्डा पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2022 में रिलीज हुई फिल्म दी इनविटेशन को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी हवेली को दिखाते हुए, जहाँ पर एक बटलर अपने मिस्ट्रेस के पास जाता है, जिसने खुद को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ होता है। अब वो बटलर बोलता है कि काफी टाइम हो गया तो उसे कुछ खा लेना चाहिए, पर फिर भी वो दरवाजा नहीं खोलती। तो वो खुद ही मास्टर की से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो औरत काफी परेशान दिख रही थी और वो बोलती है वो ये सब और नहीं करना चाहती। तो बटलर बोलता है आप कर सकते हैं और आपको करना ही होगा। फिर वो औरत उसे धक्का देके कमरे से बाहर भाग जाती है और जाके एक कमरे में पहुंचती है जहां एक पियानो रखा था और पूरे मेंशन में भगदड़ मच जाती है उसके लिए, जो हम बैकग्राउंड में सुन पाते हैं। फिर वो औरत उस पियानो के स्ट्रिंग्स को अपने गले में डाल के आती है, फिर उसको सीढ़ियों के रेलिंग पर बांधती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सबको अनसुना कर देती है और बोलती है ये सब मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। फिर एक स्टैचू को पकड़ के पहली मंजिल से कूद जाती है। गले की स्ट्रिंग और हाथ के स्टैचू के बोझ से उसका सर उसकी बॉडी से कटकर अलग हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है इवलीन जैक्सन पर, जो एक होटल में वेट्रेस का जॉब किया करती है। उसे पूरे फिल्म में उसके निकनेम ईवी से बुलाया जाता है, तो हम भी यही नाम इस्तेमाल करेंगे। खैर, अब काम खत्म होने के बाद ईवी अपने दोस्त ग्रेस से मिलती है। दोनों थोड़ा बात करते हैं, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ईवी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। तो वो ऐसे छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा निकालती है। घर जाके ईवी अपनी माँ की वॉइस नोट्स सुनती है, जिनका हाल ही में कैंसर से डेथ हो गई होती है। इसके बाद वो पोटेरी का काम करने की कोशिश करती है, जो उसकी माँ की हॉबी थी, पर वो उसमें भी काफी स्ट्रगल करती है। वो रिलैक्स करने के लिए ग्रेस का दिया हुआ एक वाइन और डीएनए टेस्ट किट को खोलती है, क्योंकि वो अपने लाइफ में काफी अकेला महसूस कर रही थी। तो वो किट को इस्तेमाल करने का सोचती है। अगले दिन वो अपना सैंपल पोस्ट कर देती है। फिर वो जब ग्रेस के साथ होती है, तभी उसे डीएनए टेस्ट का रिजल्ट मिलता है। उसे पता चलता है कि उसका एक ओलिवर नाम का कजिन है और वो ईवी को मिलने के लिए इनवाइट भी करता है। ग्रेस को ये सब ठीक नहीं लगता और वो बोलती है कि उसे ऐसे किसी से मिलने नहीं जाना चाहिए, पर ईवी बोलती है वो उसका कजिन है और उसकी फैमिली ट्री का है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अगले सीन में वो ओलिवर से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। वो ईवी से मिलके काफी खुश होता है। ओलिवर उसे बताता है 1925 में ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर एमिलिन का अफेयर हो गया था एक ब्लैक फुटमैन के साथ, और उनका एक बच्चा भी हो जाता है, जो उनके पति को भी नहीं पता होता है। फिर आगे चीजें बिगड़ने लगी तो वो फुटमैन उसके बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया, पर एमिलिन के हालात कुछ ऐसे थे कि वो वहीं पे ही रह गई और वो फुटमैन यहाँ आके उस बच्चे को पाला पोसा, जो कि उसके ग्रैंडफादर हैं। हालांकि उनके बारे में अलेक्जेंडर परिवार में सबको पता है। ईवी के बारे में भी सब जानते हैं और उससे मिलने सब बेताब हैं। बातों बातों में वो बोलता है उनके एक कजिन मार्टिन की शादी है सेसिल डे विले नाम की एक लड़की से, और ईवी को उसमें आना चाहिए, जो इंग्लैंड के एक कंट्री साइड में होने वाली है। तो वो बोलती है वो अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। ओलिवर उसे मनाता है और बोलता है कि सारे ट्रेवल एक्सपेंसेस वो कवर करेगा और सब लोग उससे मिलके काफी खुश होंगे। ओलिवर के इतने मनाने के बाद वो चाह के भी और मना नहीं कर पाती। अगले सीन में दिखाया जाता है ईवी इंग्लैंड पहुंच जाती है और वहां ओलिवर उसे रिसीव करने आता है। फिर उसे दे विले मेंशन में लेके जाता है, जहां शादी की सारी तैयारी हो रही थी और पूरा अलेक्जेंडर फैमिली वहां रुकने वाली थी। शादी की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही थी और इसके लिए बाहर से मेड्स भी लाया गया था। ईवी पहली बार इतना बड़ा और खूबसूरत मेंशन देख के इतना खुश हो जाती है कि गलती से 2 मेड्स से टकरा जाती है
जिससे होता ये है कि उनके हाथों से ग्लासेस गिर के टूट जाते हैं। वो लोग उसे साफ करने लगते हैं तो ईवी उनकी हेल्प करती है और ईवी के पूछने पर मेड्स अपना नाम दिया और इमोजिन बताते हैं। तभी मैंशन का हेड बटलर आके उन मेड्स पर गुस्सा करने लगता है और ईवी से भी रूडली बात करता है, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब दी विले मेंशन के लॉर्ड वाल्टर वहां आता है और ईवी को बताता है वो इस फंक्शन की खास मेहमान है। फिर ओलिवर ईवी को वाल्टर से इंट्रोड्यूस कराता है और वो लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं और ईवी को वाल्टर का नेचर काफी अच्छा लगता है। फिर वो बटलर ईवी से माफी मांगता है और उसको रूम तक छोड़ने जाता है। जाते वक्त ईवी को बटलर मैंशन दिखाते हुए जाता है जो काफी आलीशान होता है और वो ईवी को लाइब्रेरी रूम में जाने से मना करता है क्योंकि वहाँ अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब ईवी अपनी मेड मिसेस स्विफ्ट से मिलती है जो उसका ख्याल रखने वाली थी जब तक वो यहाँ है। फिर ईवी अपने रूम को देख के काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। वहाँ ईवी की नजर पड़ती है खिड़की के रेलिंग पर जो काफी नुकीली थी, तो स्विफ्ट बताती हैं कि यहाँ श्राइक पाई जाती हैं। वो एक तरह के बर्ड्स हैं जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये बेसिकली उनको रोकने के लिए लगाया जाता है। अब ईवी वॉल पर एक पेंटिंग को नोटिस करती है। ये वही औरत है जो फिल्म के स्टार्टिंग में रेलिंग से कूद गई थी। स्विफ्ट बोलती हैं कि ये इस हवेली की फॉर्मर लेडी हैं जिनकी कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी। वो एक बहुत अच्छी लेडी थी और ये बोलते हुए स्विफ्ट काफी इमोशनल हो जाती हैं। फिर रात को जब ईवी ग्रेस से बात कर रही होती है तो वाल्टर वहां आता है और उससे सुबह के बात के लिए माफी मांगता है। दोनों थोड़ा बात करते हैं और फिर वाल्टर वहां से चला जाता है। अब ईवी उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो पास में जॉगिंग करने जाती है तो उसे जंगल के पास एक छोटा सा आइसोलेटेड घर दिखता है और उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगती है जो बता रही थी कि उसके साथ सब खत्म हो जाएगा। फिर जब वो मुड़ती है वो उसे हवेली के अंदर वही औरत दिखाई देती है जिसे हमने स्टार्टिंग सीन में देखा था। इतने में ईवी की नींद खुल जाती है क्योंकि वो सपना देख रही थी। कमरे के अंदर अब उसे एक साया दिखाई देता है पर लाइट्स ऑन करते ही वो गायब हो जाता है। ईवी को प्यास लगती है पर रात के करीब 3 बज रहे होते हैं तो वो खुद ही कमरे से बाहर जाती है पानी लाने। वो देखती है कि हॉल में बटलर सभी मेड्स को बोल रहा होता है उनको काम मिलने ही वाला है और वो लोग इंतजार करें। तभी हम नोटिस करते हैं कि ईवी के पीछे एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर मिसेस स्विफ्ट उसके पास आती हैं तो साया कहीं गायब हो जाता है। वो बोलते हैं कि अंधेरा होने के बाद उसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसी बीच लाइब्रेरी के अंदर से कोई सर्विस बेल बजाता है साफ सफाई के लिए, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि वो रूम तो बंद था। फिर कौन रह रहा है वहाँ? ईवी उतना ध्यान नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। अब बटलर इमोजिन को लाइब्रेरी रूम में भेजता है। हम देखते हैं कि वो कमरे में जाने के बाद बटलर फिर से उस कमरे को बाहर से बंद कर देता है और कुछ चांटिंग करने लगता है। अब हम उस मेड को देखते हैं जो म्यूजिक सुनते हुए साफ सफाई कर रही होती है और नोटिस कर पाते हैं कोई साया उसके आसपास घूम रहा है। अचानक ही उसके लगाए हुए सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं तो उनको फिर से लगाने जाती है तो अपने आप म्यूजिक प्ले होने लगता है और वो देखती है कि सामने चेयर पर कोई बैठा है। वो बेहद डर जाती है और जब ऊपर देखती है तो वहाँ पे एक मोन्स्टेरस क्रीचर था जो उसे अपनी ओर खींच लेता है और हमें बस चिल्लाने की आवाज आती है। अगले दिन ईवी अलेक्जेंडर फैमिली यानी उसकी ही फैमिली में सबसे मिलती है और सब लोग उससे मिलके काफी खुश होते हैं। ईवी भी अपनी परिवार अपनी ब्लड लाइन के लोगों से मिलके बहुत खुश होती है। फिर वो ओलिवर से जब बात कर रही होती है वो बताता है कि वाल्टर उसे ईवी से काफी इम्प्रेस्ड लग रहा है, जो सुन के ईवी को भी अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं बटलर को जो 2 मेड्स को बेसमेंट से ओल्ड वाइन लाने भेजता है।
वो लोग जब नीचे जाती हैं, तो बटलर गेट बंद करके फिर से कुछ चांटिंग करता हुआ चला जाता है। यहाँ एक मेड को बोतल मिलती है, पर वो जब उसे निकालने जाती है, कोई उसका हाथ खींच लेता है और दूसरी मेड अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ पाती है, जिसकी हम एक हल्की सी झलक देखते हैं, जो एक डरावनी सी लेडी थी। वो उस मेड की न्यूक को ब्रेक करके उसे अंधेरे में खींच लेती है। ये देख के और एक मेड काफी डर जाती है और पीछे हटने लगती है। उसे अपने पीछे भी एक मोन्स्टेरस फिगर के होने का एहसास होता है, जो उसे भी पकड़ लेती है। शायद से इस मैंशन में एक नहीं, बहुत सारी मॉन्स्टर्स हैं। अब हम ईवी को देखते हैं, जो अपने कमरे में आती है और देखती है वाल्टर ने उसके लिए एक ड्रेस भेजी है आज रात के पार्टी के लिए, जो उसे भी काफी अच्छा लगता है। फिर वो ये सब वीडियो कॉल पे ग्रेस को बताते हुए तैयार हो रही होती है कि अचानक एक श्राइक आके उसके विंडोज से टकरा के मारी जाती है। ईवी जब तैयार होके पार्टी में जाती है तो सब उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तो ओलिवर बताता है वो अब एक अलेक्जेंडर है, उसे सम्मान तो मिलेगा ही। पार्टी में दो और बड़ी फैमिली की लड़कियां विक्टोरिया और लूसी आई होती हैं, जो ईवी से मिलती हैं और बातों बातों में ईवी सेसिल के बारे में पूछती है, पर लूसी को याद ही नहीं आता वो कौन है, जो वाकई में बहुत अजीब था, क्योंकि सब उसी के लिए तो आए हैं। तो ईवी बोलती है वो तो ब्राइड है न यहाँ पर। तो लूसी अचानक से बोलती है हाँ, वो उसे और उसकी फैमिली को बहुत सालों से जानती है। विक्टोरिया से बात करने पर ईवी को पता चल जाता है कि वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती और बात बात पे उसे नीचा दिखाती है। ईवी फिर अपना ड्रिंक्स लाने चली जाती है, तो लूसी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उससे बात करने लगती है, जिससे उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तभी वाल्टर आके ईवी को डांस के लिए पूछता है, पर ईवी उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। तो दोनों पार्टी से बाहर चले जाते हैं और घूमते हुए स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं, जहां बातों बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बताते हैं और किस करने लगते हैं। हम बैकग्राउंड में नोटिस करते हैं कि विक्टोरिया उन पे नजर रखी हुई होती है। फिर कुछ देर बाद वो वाल्टर से चिढ़के इस बारे में पूछती भी है, तो वाल्टर उसे बोलता है उसे ईवी से अच्छे से पेश आना चाहिए, वरना वो मुसीबत में पड़ सकती है। हालांकि वाल्टर विक्टोरिया और लूसी के फैमिली बैकग्राउंड और रिलेशन के बारे में अभी तक फिल्म में कुछ अच्छे से बताया नहीं गया है, पर जल्द ही वो भी क्लियर हो जाएगा। खैर, फिर ईवी जब रात को अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे अपने बेड के ऊपर कोई मॉन्स्टेरस एंटिटी दिखती है, जो उसकी ही नाम ले रही थी। फिर वो डर के बेड के नीचे छुप जाती है। तभी अचानक से वाल्टर आ जाता है और ईवी को संभालता है। वो हर जगह चेक करता है, पर कमरे में ईवी के अलावा और कोई नहीं था। फिर मिसेस स्विफ्ट आके एक स्टैचू जो गलती से गिर के टूट गया था, उसे साफ करती हैं। वो जैसे ईवी को कुछ बोलने ही वाली थी कि वाल्टर आ जाता है और वो अपना काम करके चली जाती हैं। फिर वाल्टर ईवी से पूछता है अगर वो चाहे तो उसके सोने तक वो कमरे में रुक सकता है, और दोनों थोड़ा बात करने लगते हैं। बातों बातों में वाल्टर उसे पूछता है वो अपने लाइफ में क्या चाहती है, तो ईवी बताती है उसे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सब हो, कोई रोक टोक ना हो और वो खुली हवा में जी सके। और वाल्टर अपने बारे में बोलता है कि वो रिच है और उसकी लाइफ काफी ग्रैंड है, पर उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे वैसा ही एक्सेप्ट करे जैसा वो है। ईवी तब तक सो गई होती है, तो वाल्टर भी अपने रूम को चला जाता है। अगली सुबह विक्टोरिया और लूसी आके ईवी को उनके साथ स्पा के लिए चलने बुलाती है, तो ईवी भी उनके साथ आ जाती है। फिर स्पा में जब लूसी ईवी से बात कर रही होती है, विक्टोरिया जो पहले से ही ईवी से चिड़ी हुई थी, वो उसे ताना मारती है और बोलती है जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, उसे वाल्टर के पास्ट के बारे में पहले पता कर लेना चाहिए। तो ईवी बोलती है सबका कुछ न कुछ बुरा अतीत होता है और उसको वाल्टर के अतीत से कोई प्रॉब्लम नहीं, और गलती से उसका हाथ स्लिप होने की वजह से उसके उंगलियों में चोट लग जाती है।
तो विक्टोरिया आके उसके खून को अजीब तरह से सक करने लगती है। तो ईवी परेशान होके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो लाइब्रेरी के पास से गुजर रही थी और उसे याद था कि चाबी कहाँ है। वो चाबियों से डोर खोल के अंदर चली जाती है और वहाँ ईवी को वाल्टर की टेबल पर उसकी डीएनए रिपोर्ट, फेसबुक वॉल का प्रिंट आउट और उसकी सारी जानकारी के साथ साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं वो भी नोट किया था, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ से निकल जाने का फैसला करती है। वो अपने कमरे में जाके सामान पैक करने लगती है। तब भी वाल्टर आ जाता है और उसे ऐसे जाता हुआ देख परेशान हो जाता है और पूछता है कि हुआ क्या है। तो ईवी बताती है कि वो यहाँ आने से पहले भी उसे स्टॉक कर रहा था और उसकी सारी बैकग्राउंड डिटेल्स निकाल के रखा है, इंक्लूडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, इसलिए वो यहाँ और नहीं रुकना चाहती। तो वाल्टर बोलता है कि कोई अनजान उसके घर में रहने आ रहा है तो वो बैकग्राउंड चेक तो करेगा ही सेफ्टी के लिए, और अगर ईवी उसकी जगह होती तो वो भी यही करती। क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है तो उसने ही ओलिवर से सब प्रिंट आउट मंगवाया था। वो आगे कहता है कि वो ईवी को चाहता है और क्योंकि ईवी को भी उसके लिए फीलिंग्स थी तो वो रुक जाती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर वाल्टर जब ईवी को शादी के लिए पूछता है और बोलता है वो लोग अभी ही शादी कर सकते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज यही हैं। ईवी को ये मजाक लगता है तो वो भी हाँ कह देती है। फिर डिनर के टाइम सारी फैमिली मेंबर्स डिनर टेबल पर थीं और ईवी भी आके वाल्टर के पास बैठ जाती है। वाल्टर सारे फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करता है। तभी ईवी पूछती है ब्राइड और ग्रूम कहाँ हैं? तो वाल्टर बोलता है उनकी फैमिलीज जनरेशन से साथ हैं, एक अलायंस में हैं। लेकिन इस टेबल से कोई मिसिंग था जिससे उनका अलायंस टूट गया था, जो फिर से बनने वाला है जब ईवी एलेक्जेंडर और उसकी शादी होगी, जिसको सुन के सभी बहुत खुश होके क्लैप करने लगते हैं। पर ईवी बेहद शॉक हो जाती है, मतलब यहाँ कोई ब्राइड ग्रूम थे ही नहीं और यहाँ सारा का सारा तामझाम स्टार्टिंग से बस इन दोनों की शादी के लिए था और तीनों फैमिली इसमें जुड़ी हुई थी। तभी वाल्टर के इशारे से बटलर वहाँ खड़ी एक मेड का गला काट देता है और उसकी ब्लड को एक बाउल में कलेक्ट करता है, जिसे देख के सब बहुत खुश होते हैं। पर ईवी तो जैसी डर और शॉक में फ्रीज हो चुकी थी। और दोस्तों अब खुलते हैं असली पत्ते। वाल्टर बोलता है तीनों परिवारों से उसे एक एक पत्नी मिला है और बदले में उसने उनको सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी दी है। जब एमिलिन ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर ने हमें छोड़ के आत्महत्या कर ली थी, तब से ये बॉन्ड टूट गया था। जी हाँ, वो औरत जिसे हमने स्टार्टिंग सीन में देखा था, पर वो तो बेहद यंग थी। असल में वाल्टर एक वैम्पायर है जो सालों से जिंदा है। उस अलायंस को बचाने के लिए अलेक्जेंडर फैमिली के लोग अपने ब्लड लाइन से किसी औरत को ढूंढ रहे थे ताकि उसकी शादी वाल्टर से हो जाए। वाल्टर अपनी पत्नियों को भी वैम्पायर बना देता है, जिससे वो लोग भी सालों साल तक खूबसूरत और जवान रह पाती हैं। ये सब सुन के ईवी वहाँ से भागने लगती है, पर गार्ड्स उसे रोक देते हैं। वो बोलती है कि वो यहाँ और नहीं रहना चाहती। तो वाल्टर बोलता है वो उसकी होने वाली बीवी है और उसके इजाजत के बिना वो कहीं नहीं जा सकती। फिर वो विक्टोरिया और लूसी को ऑर्डर देता है ईवी को आज रात की शादी के लिए तैयार करने। ईवी को बेसमेंट में लाके बांध दिया जाता है और उसके पास विक्टोरिया और लूसी आती हैं। वो दोनों उसे बताती हैं कि उनकी ब्लड लाइन खास है और इसलिए वो वाल्टर की वाइफ्स बनती हैं। शादी के वक्त ईवी जब मास्टर यानी वाल्टर का खून पिएगी तो उन चारों के बीच एक मजबूत पैक्ट बन जाएगा और ईवी को मास्टर का पावर जिसे सुपर स्ट्रेंथ और इमोर्टैलिटी मिलेगी, पर तब तक जब तक मास्टर जिंदा रहेंगे, और ईवी से मास्टर को शक्ति और इमोर्टैलिटी मिलेगी। हमको अब ये पता चलता है कि विक्टोरिया 500 साल की है और लूसी 100 साल की, और वाल्टर पता नहीं कितने सालों से जिंदा है। दरअसल विक्टोरिया ही उस रात ईवी के कमरे में गई थी थोड़ी मस्ती करने के लिए, जब वो डर के पेड़ के नीचे छुप गई थी। इन लोगों ने दिया को भी वहीं बांध के रखा था।
विक्टोरिया जब उसका खून पीने जाती है तो ईवी गिड़गिड़ा के उसे रोकती है और बोलती है वो शादी के लिए तैयार है। फिर वो लोग उसे एक कॉफिन में बंद करके चली जाती हैं। ईवी पूरी कोशिश करती है वहाँ से निकलने की, पर ताबूत बहुत ही मजबूत था। फिर अचानक से मिसेस स्विफ्ट वहाँ आ जाती हैं और ईवी को भगाने में मदद करती हैं। वो बोलती हैं कि एमिलीन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसने हमेशा से सब ठीक करने की कोशिश की थी, पर वो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए अपनी जान दे दी ताकि पैक्ट टूट जाए और वाल्टर का पावर कम हो जाए। और वो ये भी बताती है कि इन लोगों को बस सर काट के किसी नुकीली चीज को सीने में घुसाकर या आग में जलाकर ही मारा जा सकता है। फिर ईवी जैसे तैसे करके मेंशन से निकल के जंगल के तरफ की स्टोरेज रूम में जाके छुप जाती है। यहाँ हवेली में बटलर, जो असल में वाल्टर का खास आदमी था, वो सारी नौकरानियों को ठिकाने लगाने पर तुला था और वो मिसेस स्विफ्ट को भी मार देता है। ईवी बेहद डर जाती है, पर जैसे तैसे करके टाउन की तरफ भागती है। वो एक घर के पास पहुंचती है जहां एक ओल्ड कपल रहा करते हैं और उनको बताती है कि वो द विले मेंशन से भागकर आई है और उसे मदद चाहिए। तो कपल उसे अंदर बुलाकर चाय ऑफर करते हैं, पर उसकी नजर एक फोटो पे पड़ जाती है जो द विले मेंशन के एक सर्वेंट्स की थी और उसमें यही कपल थे। वो समझ जाती है कि ये वाल्टर के लोग हैं और उसे उसके हवाले करने वाले हैं। वो चाय को उस आदमी पर फेंक के भागने की कोशिश करती है, पर वो औरत ईवी के सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। होश आने पर ईवी वाल्टर के सामने बैठी थी और उसके बगल में एक मेड को रखा गया था ब्लड पीने के लिए। ईवी वाल्टर से पूछती है वो आखिर है कौन, तो वो बोलता है वो ड्रैगन का बेटा है, मतलब द ड्रैकुला। वो ईवी से बोलता है वो उसे इतना सब दे रहा है तो उसे चुपचाप एक्ट कर ले। ईवी कुछ नहीं कर पाती और अगले सीन में हम देखते हैं दोनों की शादी कराई जाती है और पास में दिया को भी बांध के रखा हुआ होता है ताकि शादी के बाद उसका खून पिया जा सके। पर ईवी के दिमाग में एमिलीन की बात चल रही होती है। फिर शादी की रस्म शुरू होती है और वाल्टर पहले उसे अपना ब्लड ऑफर करता है ताकि उसमें भी वैम्पायर की शक्तियां आ जाए, और होता भी यही है। फिर वो दिया के पास जाती है, पर उसका ब्लड पीने नहीं, उसे आजाद करने, और वहाँ पे कैंडल्स से आग लगा देती है। फिर वाल्टर के चेस्ट में एक नुकीली चीज घुसा देती है, क्योंकि वाल्टर ने ईवी का ब्लड तब तक नहीं पिया था, तो ये रिचुअल पूरा खत्म नहीं हुआ था और उसे अभी तक पूरी इमोर्टैलिटी मिली नहीं थी। अच्छा खेल खेला ईवी ने उसके साथ, उसी से पावर लेके उस पे ही वार। फिर वाल्टर अपने पुराने रूप में आने लगता है और मरने लगता है, तो विक्टोरिया गुस्सा हो जाती है और ईवी के पीछे आके उस पे अटैक करने लगती है, लेकिन लूसी आके उसे रोकती है और दोनों लड़ते हुए एक मूर्ति के एरो के आगे आ जाती हैं। एरो दोनों के बॉडी के आर पार हो जाता है और दोनों मारी जाती हैं। खैर, ईवी अब मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है कि वो बटलर आके एक स्पीयर से ईवी पे हमला करता है। क्योंकि ईवी के पास अब वैम्पायर की ताकत थी तो वो उसे हरा के मार देती है। पर ये कैसे हो सकता है? वाल्टर के मरने के बाद भी ईवी के पास शक्तियां हैं, या शायद वो मरा ही नहीं? तभी वाल्टर आके ईवी को पकड़ लेता है। जी हाँ, वो जिंदा था। वो ईवी को पकड़ के चोक करने लगता है, पर ईवी उसकी हाथ को वायर से कट कर देती है और मौका देख के उसको आग में ढकेल देती है। फिर हम देखते हैं कि उसके मरते ही ईवी नॉर्मल इंसान में तब्दील हो जाती है। पूरा हवेली आग में जल जाता है और ईवी वहां से निकल आती है। और एंडिंग सीन में हम देखते हैं ओलिवर, जो उस दिन बच गया था, वो वापस अपने घर आता है और ईवी उस पे नजर रखी हुई थी। वो भी ग्रेस के साथ मिलकर उसके अपार्टमेंट में घुसते ही ये दोनों उसे सबक सिखाने जाते हैं। एज उसने ही ईवी के साथ ये सब स्टार्ट किया था और बस कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, कहानी मुझे ठीक ठाक लगा। ईवी की जगह अगर वैम्पायर्स को स्टोरी लाइन में ज्यादा जोर दिया जाता तो शायद फिल्म और अच्छी बन सकती थी। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें।
धन्यवाद।